अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एटम। एटम इज बेसिकली अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे दो बातें आ रही, मे और मे नॉट। मतलब ये एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता। अगर हम करते की बात ले जाएं तो हमारे सामने एग्जाम्पल है नोबल गैसेस की, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। और अगर करते में अब हम ये इंक्लूड करते हैं तो जो नहीं करते वो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। उन्हें अपना जो ऑक्टेट होता है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। जो एटम के लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले वर्ड यूज़ किया गया था ना, वो ये था, डेमोक्रेटिक्स ने यूज़ किया था, और वो था एटमोस्ट। मतलब एटमोस्ट मीन इनडिविजिबल, वो चीज़ जो नज़र नहीं आती, या वो चीज़ जो मतलब फर्दर डिवाइड ना हो सके। और एग्जांपल इस तरह एग्जांपल आप दे सकते हैं, आप कागज़ का एक पीस लें, आप उसे करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, एक टाइम वो आएगा जब वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो उसे आप कहते हैं कि वो मैटर, जो एटम होता है ना, वो मैटर का ऐसा पीस होता है जो फर्दर डिवाइड नहीं होता। एटम्स के लिए जो डेमोक्रेटिक्स के बाद जॉन डाल्टन ने प्लम पडिंग थ्योरी दी, उसके बाद जे थॉमसन ने इस पे बहुत काम किया, उसके बाद बोहर इज एटॉमिक मॉडल, देन रदरफोर्ड इज एटॉमिक मॉडल, एंड देन बोहर इज एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने और बोहर के एटॉमिक मॉडल्स में मतलब बोहर ने एक्सप्लेन किया था कि जो एटम होता है ना, वो उसमें एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज होती है, उसमें एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है, क्वांटम की फॉर्म में होती है। और उसने ये बताया था कि अगर अकॉर्डिंग टू बोहर के एटम कंटिन्यूसली कर रहा है, उसके रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो एटम को तो गिर जाना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो कंटिन्यूस नहीं बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा था वो। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो होता है एटम एनर्जी ऑब्जॉर्व और इमिशन तभी करता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है। तो अगर एटम का आप स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम में बेसिकली जो हम मेन पार्टिकल्स होते हैं वो तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो एटम का सेंटर होता है ना, उसको उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के साथ प्रोटॉन होता है और उसके साथ न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो रिवॉल्व कर होता है इलेक्ट्रॉन से के गिर्द शेल्स में। शेल्स जो सबसे लोएस्ट शेल होता है ना, जो न्यूक्लियस के पास होता है, उसे के शेल बोलते हैं। देन एल, के बाद वाला एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन। ठीक है, एम के बाद एन, इस तरह फर्दर ये आगे शेल चले जाते हैं। अब शेल्स में भी आगे सब शेल्स होते हैं, एस, पी, डी, एफ, ये फर्दर आगे सब शेल्स हैं। इनमें जितना आपका शेल नंबर होगा ना, फॉर एग्जांपल के है, उसका शेल क्या है 1, तो उसमें सब शेल भी कितने होंगे, एक ही होगा। तो आगे एल, उसमें सब शेल भी, एल कितना शेल नंबर है 2, दूसरा, तो उसमें कितने सब शेल होंगे 2, एस एंड पी। एंड आगे एम, उसमें 3, एस पी डी, इसी तरह फर्दर आगे चलता जाएगा। अगर इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात की जाए, जो इसमें दो इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, एक होती है एटॉमिक नंबर एंड second one is mass number. Atomic number is basically the number of protons present in the nucleus of an atom. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की जितनी भी तादाद है वो उसका एटॉमिक नंबर होगी, उसे आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो सम होता है उसको आप एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सम होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का, उसे आप एटॉमिक मास बोलते हैं, और इसे आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अकेली प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसे आप प्रोटॉन एटॉमिक नंबर बोलेंगे और इसे जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट होती गई एटम्स के स्ट्रक्चर में, बहुत सारे पार्टिकल्स डिस्कवर होते गए। जो रिसेंटली नील बोहर का एटॉमिक मॉडल आया, फिर उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स के आने के बाद तो जो टोटल कॉन्सेप्ट था वो ही बदल गया एटम्स का। तो ये था आज का लेक्चर, इजाज़त चाहती हूँ।